तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समर फैमिली ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हमारा मेकअप के ऊपर है, हमारी ब्राइडल है। तो यहाँ पर हमारी ब्राइडल आ चुकी थी और आपको बता दूँ ब्राइडल को कितना भी टाइमिंग दो अच्छे से कि इतने टाइम आना है इतने टाइम है, नहीं, उनका जितना टाइम होगा वो उतने ही टाइम आएंगे। चाहे उनसे कितना भी बना बना के कह लो, कैसे भी कह लो, उनको जितने टाइम आना है वो उतने टाइम ही आएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ब्राइडल का पता क्या सोचना रहता है कि अरे हम इतना जल्दी जाएंगे तो फिर हमारी बारात इतने टाइम आएगी तो हम इतनी देर बैठ के क्या करेंगे। ये हर ब्राइडल के माइंड में रहता है। लेकिन अब उनको कौन समझाए कि भाई आप आओगे तो आते ही आते तो तैयार हो नहीं जाओगे। भाई बहुत टाइम लगता है, कितना भी जल्दी जल्दी करोगे 2 घंटे लग ही जाते हैं तैयार करने में, कि जबकि जल्दी जल्दी काम करोगे तब। और फिर उसके बाद में मतलब अब जल्दी का काम होता है, एक थोड़ा सा हिसाब लेवल में अपना काम करके चलो, वो काम होता है। तो उनको मतलब बस काम भी मिल जाए और टाइम भी ना लगे, और जितने टाइम उनकी जयमाला पड़े ना उतने टाइम ही उनको जाने, मतलब सीधा यहाँ से जयमाला ही के टाइम पे चली जाए। इन सब का ये रहता है। वैसे इतना लेट का कोई कारण ज़्यादा खास नहीं है, खैर लेट तो सभी हो जाते हैं। पर पता हमारा थोड़ा ज़्यादा इशू रहता है लेट होने का। वो ये रहता है कि हमारे घर पे कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ और बच्चे हमारे साथ में ही रहते हैं। तो मेन चीज़ पता क्या होता है, जब भी मेरी ब्राइडल होती है तो मतलब मेरे बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो वहाँ पर बने तो रहते हैं पर पता कभी कभी तो हमारा छोटा वाला बाबू ना बहुत चिढ़ जाता है, बहुत परेशान कर लेता है सच में। अगर मतलब मान गया बात को तो ठीक है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो ना हमें बच्चों की वजह से ज़्यादा दिक्कत लगती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो यहाँ पर ये हमारी ब्राइडल आई थी तो पता इनके फेस पे पता कितना भी मना करो लड़कियों को कि हल्दी कम लगाओ, फेस पे हल्दी ना जाने दो, हल्दी ना जाने दो, लेकिन फिर भी उनके फेस पे हल्दी चली ही जाएगी। और बात को बोल देंगे कि अरे दीदी वो नहीं मानी थी, अरे उन्होंने लगा दी, अरे ये ऐसे मजाक में लगा दी, मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम बता देंगे बट हमारी चीज़ों को नहीं समझेंगे। मतलब ये चीज़ें होता है ना कि अपनी समस्या का बता दिया, दूसरी की समस्या का समाधान कुछ हो या ना हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस काम उनको अच्छा मिले। तो इनके पता फेस पे हल्दी बहुत सारी लगी हुई थी, तो पहले तो हमने उसको क्लीन कर दिया और बाकी का क्लीन करने के बाद में फिर हमने जाके इनका मेकअप स्टार्ट किया था। तो इनका मेकअप जब हमने स्टार्ट किया था तो मतलब ये आपको रियल पिक आप इनको देख पा रहे हो किस टाइप के है। जब हमने इनकी रील्स भी डाली है अपने इंस्टाग्राम पे, सच में ये ना बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत क्यूट लग रही थी। तो वही है ना, यहाँ पर इनका मेकअप से ना चीज़ें पता एकदम इंसान चेंज हो जाता है। कभी कभी जब मैं खुद देखती हूँ कि ये इंसान कैसा लगेगा, फिर मैं जब जैसे थोड़ा सा अब मैं काम करती रहती हूँ ना तो मुझे ये लगता है कि इनका नाक नक्शा बहुत अच्छा है। मुझे स्किन से इतना प्रॉब्लम नहीं लगता है कि भाई स्किन कैसी भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का नाक नक्शा अगर अच्छा है, फेस कट अच्छा है, कहने का मतलब, तो वो इंसान में पहले ही लग जाता है कि ये ना बहुत सुंदर लगने वाला है, बहुत सुंदर, चाहे उसके स्किन पे कितने भी दाग धब्बे हों, कैसी भी स्किन हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और जो जो फेस कट का नक्शा होता है ना वही मायने रखता है। तो सच में ना कोई कोई जब मेरी ब्राइडल आती है तो मैं पहले ही से चीज़ों को सोच लेती हूँ, हाँ ये ना बहुत सुंदर लगने वाली है। और हमारे ना बाबू ने एक चीज़ का प्रॉब्लम कर दिया है, जो हमारा मोबाइल स्टैंड था उसमें हम स्टैंड पर अपना मोबाइल लगा देते थे ना, तो वो ना उसने एक साइड से तोड़ दिया है। तो नहीं तो हमारी चीज़ें जो हम मेकअप करते हैं, हम क्या लगाते हैं, तो भले ही हम उनका नाम नहीं बता पाते हैं लेकिन बाकी की चीज़ें सब मतलब शो होती रहती हैं कि हाँ हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला काम कर रहे हैं, या किस टाइप से काम कर रहे हैं। लेकिन जब से इन्होंने स्टैंड तोड़ दिया तब से हमें अपना कैमरा फ़ोन ना दूर रख के मतलब वीडियो को शूट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आई मेकअप कर रहे थे और इनकी सच में आंखें ना बहुत प्यारी थी। आप इनका रियल वाला पिक देखना, जब भी उसमें थोड़ी सी आंखें खुली हैं, बहुत सुंदर आंखें इनकी लग रही थी। तो मतलब और इनके जब आँखों पे जब मेकअप हो गया था ना तो तब तो ये मतलब और ज़्यादा इनकी आंखें सुंदर लगने लगी थी। और हम जिस दिन इस वाली ब्राइडल को तैयार कर रहे थे उस दिन हमारे पास अचानक से
एक मेकअप और आ गया था, और वो मेकअप पता कितने टाइम आया था जब मैं इनको मतलब रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब थोड़ा वही शुरुआत ही मेकअप की थी, अदरवाइज काम नहीं कर पाया था तब तक एक हमारे पास में मेकअप आ गया। तो मतलब वो फिर हमने ना मना कर दिया, क्योंकि हम इनको तैयार कर रहे थे, उनको हम तैयार नहीं कर पाते। उनको भी थोड़ा सा जल्दी था, मतलब 1 घंटे का वो भी टाइम दे रहे थे। तो मेरे पास में अगर कोई हेल्पर होता ना तो सच में मैं मतलब मेकअप ले लेती, और उनको भी ज़रूरत थी। और फिर हम तो भाई काम ही करते हैं ये, तो मतलब हमें तो जितना भी मेकअप आ जाए, जितना भी मैं हैंडल कर पाऊँ उतना मैं हैंडल कर लूँ। पर कुछ नहीं, सच में ना मुझे आज भी अफ़सोस है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चलो किसी का, अब जैसे कोई क्लाइंट आया है, किसी को पैसों से प्रॉब्लम है कि इतना नहीं इतना हो गया या कुछ कैसे भी सही, और अगर जैसे मैं मना ना कर पाऊँ अपनी तरफ से कि हाँ जब मैं नहीं ऐसा कर पाऊँगी, तो मतलब अगर वो खुद से चला जाए, उसको पैसे ना सही लगे या कोई चीज़ ना सही लगे, तो चीज़ें अलग की हो गई। और मैंने मना कर दिया हम ये वाला काम आपका नहीं कर पाएंगे, तो ना सच में हमें बड़ा बुरा लगता है कि मैंने अपना क्लाइंट क्यों वापस किया, कैसे मैं कैसे न कैसे उसको मैनेज करती। तो हमें ना उस चीज़ का आज भी अफ़सोस है कि अरे यार, मैंने, वो हमसे कह रही थी कर दो, मुझे रेडी कर दो, आप कर दो, मतलब अगर हो टाइम थोड़ा टाइम निकालो, ऐसे बोल रही थी। नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। समझो कितना मतलब अजीब लग रहा है। तो वही चीज़ें थी, कुछ नहीं। अब पता मैं हेल्पर की, अब मैं हेल्पर यार, मुझसे सब लोग बोलते हैं, मतलब 1-2 लोग जो भी लड़कियां आती हैं, जैसे थोड़ा सा लेट हुआ कुछ भी हुआ तो वो यही बोलेंगी दीदी आपके पास कोई है नहीं, आपके पास कोई है नहीं, आप हेल्पर रख लो, हेल्पर। हेल्पर भैया देखो, हेल्पर रखने के लिए ना इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। पहली बात तो जितना काम होता है अपने आप हैंडल कर लेती हूँ। एक 2-2 बुकिंग हो, 3-3 हो, मैंने अकेले हैंडल किए हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता हेल्पर रखने, बस यही होता है कि फिर वो टाइमिंग थोड़ा हमें अलग करना पड़ता है। अब जैसे डबल डबल या 3 बुकिंग है, तो अपना टाइमिंग बता दो कि इतने टाइम में हमें ये वाली ब्राइडल तैयार करके देनी है, इतने टाइम में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं लगती है। अगर उसी में इकट्ठा ही करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने हमने बिल्कुल अकेले अकेले सारी चीज़ों को हैंडल किया, हमने कभी किसी को हेल्पर नहीं रखा है। अभी बीच में जो भी लड़कियां हमारे पास सीखने आई थी, तो हाँ वो जब थी तो उन चीज़ों से सहारा लग जाता था, लेकिन वो भी बुकिंग में हमें कभी वो भी सहारा नहीं लग पाया, क्योंकि आप समझते हो कोई लड़कियां सीखने आएंगी तो वो थोड़ी सी दूर की होती हैं, कुछ भी है प्रॉब्लम है तो वो रात में नहीं रुक पाएंगी, तो वो रात नाइट वाला काम वो हमें ही करना पड़ता है। हेल्पर भी रखेंगे भाई तो वो नाइट वाला काम हम ही को करना पड़ेगा। दिन का काम ऐसा है, दिन में कभी हुआ कभी नहीं हुआ, तो और जब हुआ तो अपनी चीज़ें हैंडल कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी नहीं भी कर पाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो हमारे पास नहीं दूसरी जगह से कस्टमर कम कर लेगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो देखो बातों बातों में इतना सारा चीज़ें हो गया है, तो हमने इनको यहाँ पर रेडी कर दिया है। और आप देख पा रहे हो कितनी स्मार्ट लग रही है, सच में ये ना बहुत सुंदर लग रही थी। और इनकी हाइट काफ़ी अच्छी थी, मैं देख रही हूँ मैं इनके आगे कितनी छोटी दिख रही हूँ। और पता पहली बात तो इनकी हाइट इतनी लंबी थी, दूसरी बात इन्होंने हील पहन ली थी, फिर तो हम ना इनके आगे बच्ची लग रहे थे, बिल्कुल कतई नहीं लग रहे थे कि मतलब वो हम हैं, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत छोटी मैं दिख रही थी, बहुत ज़्यादा। तो यार देखो इन पे वाली ज्वेलरी बहुत सुंदर लग रही है इनका। देखो मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिसका देखो मेकअप का भी रोल होता है, और और पता आउटफिट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका आउटफिट नहीं अच्छा है तो आप इतना मतलब दिखोगे सुंदर, लेकिन बाकी का मेन चीज़ होता है आउटफिट भी, मेकअप भी होता है आउटफिट भी होता है, दोनों चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। अब किसी किसी का मेकअप कर दो आउटफिट अच्छा नहीं है तो उनका भी लुक बिल्कुल नहीं अच्छा आता फ़ोटो वोटो लो तो। और किसी किसी का पता आउटफिट अच्छा है मेकअप भी अच्छा है तो फिर सारी चीज़ें ही अच्छी हो जाती। तो ये सब होता है, आउटफिट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं अब फ्री हो पाई हूँ, मैं आ गई थी मेकअप करके, मैं 11 बजे आ गई थी।
तो मैंने खाना बनाया। आज तो मैंने खाना बना लिया, कल मैं ऐसे ही सो गई थी। और मैंने आज थोड़ा बहुत किचन भी क्लीन करके डाल दिया। एक दो बर्तन पड़े हैं वो नहीं धुले हैं। और 2 दिन से ना मैं ऐसे ही सो जाती हूँ क्योंकि बच्चों ने खाना नहीं खाया था। बच्चे मेरे सो गए हैं और बच्चे खाना खाते नहीं हैं, दूध दूध पी लेते हैं। फिर मैं अकेली होती हूँ, मैं सोचती क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं ऐसे भूखी डेली डेली सो जाऊँगी ना तो मैं काम भी नहीं कर पाऊँगी कुछ भी। तो मैंने आज आलस नहीं किया। मेरे दोपहर में आलू फ्राई रखे थे, वो मैंने आलू फ्राई और 2 पराठा सेके दही के साथ में खा लिया अभी। तो हमारे थोड़े से कपड़े पड़े थे वो भी मैंने धुल के डाल दिए। मतलब कपड़े वो धुलने वाले मतलब ड्राई करने वाले पड़े थे वो मैंने डाल दिए। इस वाले रूम में मैंने पंखा चालू कर दिया। बाकी के मेरे अभी कपड़े बहुत सारे पड़े हैं, मैंने लाइटें वाइटें बंद कर दी हैं लेकिन मेरा मन नहीं करता भैया धुलने को। इतने टाइम इतने सारे कपड़े पड़े बच्चों के, अभी ये सुबह मॉर्निंग में धुलूँगी। बहुत सारे कपड़े लगे हैं क्योंकि 2 दिन हो गए मैंने कपड़े धुले नहीं है बच्चों के, सुबह मॉर्निंग में धुलेंगे। और अब हम जा रहे लेटेंगे जाके क्योंकि हम थोड़ा सा ब्लॉग भी एडिट करेंगे। और देखो इस वाले रूम में मैंने चला दिया पंखा, इसमें मैंने चारपाई पे सारे कपड़े फैला दिए हैं तो ये कपड़े सूख रहे हैं। इस वाले रूम में ना मैं कपड़े वगैरह फैला देती हूँ, जब तक ये गर्मियाँ ठीक से नहीं आएगी ना तब तक उस वाले रूम में मेरे कपड़े फैले रहा करेंगे क्योंकि सूख नहीं पाते हैं इस वजह से। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ, मैं भी लेटूँगी। और बच्चे देखो मेरे कैसे लेटे हैं, किसी ने ऐसे लेटे जैसे कि मतलब गर्मियाँ आ गई हों उस हिसाब से। तो अब इनको कंबल वम्बल उड़ा दे, मैं भी भैया सो जाऊँ, सुबह फिर उठना है जल्दी। तो मैंने बच्चों के ऊपर डाल दिया है कंबल। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग में। मेकअप में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।